रीवा के संजय गांधी अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की लचर हालत एक बार फिर उजागर हुई है। यहां प्रसव ऑपरेशन के बाद 5 महिलाओं की स्थिति अचानक गंभीर हो गई, जिसके चलते उन्हें बेहोशी की हालत में आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। इस घटना से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया और चिकित्सा कर्मियों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। A news update sponsored by नेशनल हॉस्पिटल रीवा। हमारे द्वारा पिछले 3 वर्षों से लगातार आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों को निशुल्क सेवाएं दी जा रही है। हमारे यहाँ कैंसर का ऑपरेशन एवं कीमोथेरेपी, पथरी का दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रोस्टेट, हर्निया और हाइड्रोसील का इलाज किया जाता है। हमारा पता है समान तिराहा, न्यू बस स्टैंड, रीवा, मध्य प्रदेश। संजय गांधी अस्पताल लगातार अव्यवस्थाओं के कारण सुर्खियों में बना रहता है। आए दिन यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल खड़े होते रहते हैं और अब एक बार फिर यहाँ 5 महिलाओं की जान पर बनाई। बीते दिन अस्पताल में 7 से 8 महिलाओं के प्रसव ऑपरेशन किए गए थे, जिसके बाद 5 महिलाओं की तबीयत अचानक बिगड़ गई। ऑपरेशन के बाद महिलाएं पूरी तरह बेसुध हो गईं। वे अपने परिजनों तक को पहचान नहीं पा रही थी। जब हालत ज्यादा बिगड़ने लगी तो अस्पताल प्रशासन ने उन्हें आईसीयू में भर्ती कर इलाज शुरू किया। परिजनों का कहना है कि ऑपरेशन से पहले महिलाओं की तबीयत बिल्कुल ठीक थी, लेकिन ऑपरेशन के तुरंत बाद वे हाथ पैर पटकने लगी और उनकी हालत बिगड़ गई। अस्पताल अधीक्षक राहुल मिश्रा ने स्वीकार किया कि ऑपरेशन के बाद महिलाओं की तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने बताया कि 2 महिलाएं गंभीर हैं, लेकिन खतरे से बाहर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्राथमिक जांच में एनेस्थीसिया देने के बाद यह समस्या सामने आई है। इसके अलावा ऑपरेशन से पहले दी गई दवाओं की गुणवत्ता भी जांच के दायरे में है। इस्तेमाल की गई दवाओं के नए पैकेट को सील कर जांच के लिए गाजियाबाद भेजा जा रहा है। गायनी विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर बीनू सिंह ने कहा कि यह अचानक हुई समस्या है, जिसका कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है। उन्होंने दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की संभावना से भी इनकार नहीं किया। फिलहाल 2 महिलाओं को छोड़कर बाकी की हालत ठीक बताई जा रही है, लेकिन एक महिला की स्थिति ज्यादा गंभीर बनी हुई है। यदि आवश्यकता पड़ी तो उसे एयरलिफ्ट करने का भी निर्णय लिया जा सकता है। इस घटना ने अस्पताल की लापरवाह स्वास्थ्य सेवाओं पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। अब यह जांच का विषय है कि महिलाओं की यह हालत ऑपरेशन के कारण हुई या दी गई दवाओं के साइड इफेक्ट की वजह से हुई। मामले की जांच जारी है, लेकिन इस घटना ने मरीजों की सुरक्षा और अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर चिंता बढ़ा दी है। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? हम अंबुज गुप्ता नाम है, चुड़ाट से हैं। किनको एडमिट किए थे? अपनी पत्नी को। ऑपरेशन हुआ था? ऑपरेशन हुआ, पहली वाली तो नहीं हुआ था, दूसरी वाली जो है तो दूसरा जब डिलीवरी हुआ बच्चा का, तो डिलीवरी ऑपरेशन से हुआ। तो अभी क्या दिक्कत आ गई है? कल दिक्कत ये है कि सुबह जो 8 बजे तक है तो होश था, उसके बाद तो बेहोशी, कोई मतलब नहीं है। बोलते भी है तो कुछ बोलती, इधर उधर देखती, बस हो गया। कितने पेशेंट और पेशेंट जिनके ऑपरेशन हुए हैं, बच्चे हुए हैं, उनको भी? और 4 आदमी हैं। 4 महिलाएं हैं जिनकी तबीयत इसी तरह से खराब है। अभी डॉक्टर से बात हुई, क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर दवा कर रहे हैं, तो क्या पता कैसे क्या कर रहे हैं। बाकी कल स्वस्थ थी ऑपरेशन के बाद? आज हाँ, आज 8 बजे तक। आप लोग मिल रहे हैं, बात कर रही हैं, कुछ बोल रहे हैं? नर्स आती है, अपने टर्म दस्तखत करती, चली जाती है। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? हमारा नाम है शाहिद अली, हम पन्ना से आए हैं। मेरी भतीजी है मानगंज से, मैं अमानगंज में भी रहता हूँ, वहाँ मेरा बिजनेस है। कल आपकी भतीजी का सीजर से ऑपरेशन हुआ था, हालत ठीक थी, आज बिगड़ गई है, तो क्या किस तरह से देखते हैं, क्या बातें हुई आपकी? वो कुछ बोल ही नहीं रही ना। अगर कुछ बोले तो कुछ बताए कि अपन ये तकलीफ है तो अपन उस हिसाब से काम करें, लेकिन कुछ बोल ही नहीं पा रही वो। उसके चल रहा रही। पेशेंटों का ऑपरेशन हुआ था, महिलाओं का? तो हाँ, 4 या 5 लोगों का हुआ था, रात ही को हुआ था। उनकी भी हालत ऐसी ही है। डॉक्टर से कुछ बात हुई है? डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि हम आपका मरीज सही कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं कब सही करेंगे। जब तकलीफ ये हो रही है तो कब सही करेंगे इसको? जब ऑपरेशन हुआ था तब भी इसी तरह से थी? नहीं, ऑपरेशन जब हुआ था जब सही थे, फिर उसके बाद सुबह से हुआ है। ये सुबह से तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही है जी। हमारी बच्ची है, इसको हॉस्पिटल में लेके आए हैं डिलीवरी के लिए, और नॉर्मल डिलीवरी कराना चाहते थे, बाकी थोड़ा रुके। इसके बाद बोले कि ना हो पाएगा, आप लोग ऑपरेशन करा दीजिए। हमें हो गए, उसमें भी सहमत हो गए हैं। बच्चा होने के बाद 6 बजे बच्चा हुआ। इसके बाद होने के बाद 11 साढ़े 11 बजे तक बच्चा, अम्मा दोनों सही है, बच्चा अभी भी सही है, बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बाकी पेशेंट में समझ में ये नहीं आता कि इन्होंने कौन सी दवा दे दी है
मतलब उसमें दे दिए मरीज को, या कौन सा बॉटल चढ़ा दिए हैं, ये चढ़ाने वाले और जिसके ऊपर किए हैं वो जान सकता है, वो तो नहीं जान सकता क्योंकि उसको दवा लेना है, उसको तो ठीक होना है। अब डॉक्टर या नर्स सिस्टर क्या दिए ये वो लोग जान सकते हैं, इसकी वजह से हमको जानकारी तो है नहीं है। और इसके बाद उसकी तबीयत बिल्कुल गंभीर हो गई है। अब क्या देखते थे? अब उसी प्रकार है जिस प्रकार हमने 12 बजे देखे उसको। अभी बच्चन से बात नहीं कर पा रहे। बात उसको आँख तो खोलती नहीं है, 5 मशीनें लगी है, इंडिकेटर लगा हुआ, 2 नली में मुंह में मशीनें नली घुसी हुई है, हाथ पैर पूरा बांधे हुए हैं उसको रस्सी पट्टी से। डॉक्टर क्या बता रहे हैं? क्या डॉक्टर बोल रहा है, बताए क्या बोले कि हो सकता है दवाई कोई एक्शन कर गई है, सरकारी दवा आती है और इसके बाद तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब ऐसा हो गया तो हम तो खरीदने जाते नहीं, ना खरीदने गए हैं, है ना। और वहाँ से जो हमको सरकार दिया वो हम आप पब्लिक को यूज करते हैं। अब इसमें पब्लिक अब मर जाए या जिंदा रहे, ना तो सरकार से मतलब ना तो डॉक्टर से मतलब, जो परिजन लेके आए वो परेशान हो। हम सतना से हैं, क्या नाम? संतोष कुमार केसरवानी। क्या दिक्कत हुई जब आप परिजन को लेके आए तो अचानक से क्या दिक्कत हुई? यहाँ पे हम 27 तारीख को शाम को 6 बजे आए हैं। 6 बजे आए, मतलब नॉर्मल के लिए कोशिश किए यहाँ पे, रात में नहीं हो पाया। सुबह बताएं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन जब किए तो 6 बजे सुबह ऑपरेशन किए और ऑपरेशन के बाद बेबी और मम्मा दोनों ठीक थी करीब 11 बजे तक। उसके बाद पता नहीं क्या कहिए, क्या दवाई दिए, क्या बाड़ा चढ़ाएं। उसके बाद कंडीशन ऐसे खराब हुई कि हाथ पैर दोनों जगह में लगे और इसी तरह मतलब 4-5 लोग पकड़ने संभल नहीं पा रहे थे। उसके बाद रात को करीब 1 बजे अल्टीमेटम लगाए। उसके बाद बेहोश किए, जब आईसीयू में बेहोश किए तब से वो मतलब बेहोश तो पहले भी थी, अभी बेहोश नहीं है। अभी होश नहीं आया बिल्कुल। और उसी तरह पड़े अभी हैं। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर से पूछ रहे हैं, बोले कि क्या बात हुई, बोले कि बड़े डॉक्टर बताएंगे। अब बड़े डॉक्टर कौन बताएंगे क्या करेंगे, क्या किसमें दवाई में कमी थी, किसमें कमी थी, क्या बताएं। तो आप लोग अपने परिजन से मिल रहे हैं जी, बातचीत नहीं हुई? अभी स्थिति बहुत अच्छी नहीं। क्या दिक्कत होगी, क्या आप समझते हैं? अब क्या बताएं, अब यही देख रहे हैं। डॉक्टर तो आए हैं, कई डॉक्टर आए हैं, स्पेशलिस्ट कई तो आए हैं, कल से आए हैं, आज भी आए हैं। अब अभी होश तो मान लीजिए बोल रहे हैं कि आ जाएगा, लेकिन वो बेहोश कर रहे हैं जान के कि हाथ पैर न झटके, इसलिए उसकी दवा। विकास केसरवानी मेरा नाम है, पत्नी का नाम है रोशनी केसरवानी डगोरा। 5 महिलाओं की साथ हालत बिगड़ गई ऑपरेशन के बाद, कैसे मामला हुआ, कैसे? जी, ये हम लोगों के सामने भी कल हमको सुबह 11-12 बजे के दौरान पता चला है। और जब के कुछ महिलाओं को एक साथ, जिनका ऑपरेशन हुआ था पिछली रात में, परसों रात में, तो उनको एक साथ वॉमिटिंग, उल्टी आना, सर दर्द होना, ऐसी सिम्टम्स आ रहे थे। उन्होंने डॉक्टरों से शिकायत की कि हमको ऐसा लग रहा है। तो डॉक्टरों ने तुरंत देखा, ऐसी फिर 7 महिलाएं थी जिनको एक साथ उल्टी आना और सर दर्द की तकलीफ हुई। तो हम लोगों ने जब उसका एनालिसिस किया तो पता चला इन 7 का जो सिजेरियन पिछली रात में हुआ था। फिर इनमें से 3 पेशेंट्स बिल्कुल नॉर्मल थे, बाकी जो 4 पेशेंट्स थे उनको हमने आईसीयू में शिफ्ट करवाया कि फर्दर इनको देखें कोई और प्रॉब्लम तो नहीं होती है। तो वहाँ पे भी 4 में से 2 पेशेंट्स धीरे धीरे शाम तक में सेटल हो गए। 2 पेशेंट उतने सेटल नहीं हो पाए, उनको फिट्स आने, झटके आने शुरू हो गए। तो हमको अभी एक पेशेंट को बीच रात में एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स ने इंट्यूबेट भी किया। हमारे जो लगातार सीनियर डॉक्टर्स थे पूरी रात वहाँ ड्यूटी पे रहे हैं, दोनों मरीजों को देख रहे हैं। एक का इंट्यूबेशन किया जा चुका है, वेंटिलेटर पे जाने के बाद स्टेबल है वो, और बहुत जल्दी हम लोग इनको मेडिसिन आईसीयू में भेज रहे हैं क्योंकि इसका प्रॉपर केयर मेडिसिन आईसीयू में ही है, इसका संबंध ऑपरेशन से नहीं है। या तो जो प्राइमरी एनालिसिस से पता चल रहा है, एनेस्थीसिया जब दिया जाता है ऑपरेशन से पहले, उस दवाई का रिएक्शन लग रहा है कि वो पर्टिकुलर जो बैच है, हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे उसमें कोई डिफेक्ट रहा हो। ये मेडिकल साइंस में नोन एक वो है, साइड इफेक्ट है कि दवाइयों में 1-1.5 लाख में से किसी एक में कोई डिफेक्ट आ सकता है बनाते टाइम, तो वही देखने को मिल रहा है। लेकिन इसको टाइमली डिटेक्ट किया गया है। 2 मरीज जो सीरियस हैं थोड़े, उनमें से एक को प्रॉपर आईसीयू केयर मिले, इसके लिए मेडिसिन आईसीयू शिफ्ट कर रहे हैं। और एक पेशेंट और हैं जिनको अभी बार बार बीच में झटके आ रहे हैं, उनको भी हमारे न्यूरो जो फिजिशियन हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं, मेडिसिन स्पेशलिस्ट जो फिजिशियन हैं, सभी देख रहे हैं। हो सकता है कि उनको भी मेडिसिन आईसीयू में शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़े
और साथ ही हम लोगों ने एयर एम्बुलेंस को भी स्टैंड बाय में लिया हुआ है, सुपरिटेंडेंट सर से बोल के, डीन सर से बोल के, सो दैट कभी भी हमको ऐसा फील होता है कि कोई भी ऐसा स्पेशलिस्ट जो हमारे पास नहीं है या कोई भी ऐसा सुविधा या दवाई जिसकी ज़रूरत उसको है यहाँ नहीं है, तो हम तुरंत उसको एयर एम्बुलेंस से दिल्ली एम्स में शिफ्ट करा सकें। 5 महिलाओं की स्थिति अचानक से बिगड़ गई, उनको आईसीयू में शिफ्ट किया, क्या अपडेट है? 5 नहीं, सिजेरियन करीब लगभग 7 से ज़्यादा की संख्या में हुए थे इस रात को छोड़ के पिछले रात में, और सभी में न्यूनाधिक मात्रा में कुछ न कुछ रिएक्शंस हुई हैं। और स्पाइनल एनेस्थीसिया में चूँकि ऑपरेशन हुए हैं, उसमें नाभि के नीचे का भाग हम लोग एनेस्थेटाइज करते हैं और उसके बाद फिर बच्चे को निकालते हैं सीजर सेक्शन के द्वारा। तो सभी में न्यूनाधिक मात्रा में कुछ न कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं। 2 पेशेंटों में कुछ ज़्यादा वही कॉम्प्लिकेशंस हुए। डिलीरियम एक स्टेज होती है जो कि जस्ट बेहोशी के पहले की स्टेज है, इसके बाद फिर बेहोशी होती है, जस्ट शुरू की स्टेज है डिलीरियम। तो डिलीरियम में 2 पेशेंट कल गए थे और उनमें से एक पेशेंट का आज अच्छा रिस्पॉन्स है। यहाँ के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर वीरभान पटेल जी उनको देख रहे हैं और मैं और डीन डॉक्टर अवतार सीनियर इंचार्ज जो हैं, तो वो भी लगातार डॉक्टर बीनू सिंह जी, सभी लोग पूरी टीम लगी हुई है। और कल तो पूरी फ्लोर ड्यूटी हमारे कंसल्टेंटों ने की यहाँ पर और पूरे रात भर उनको अपने गहन निरीक्षण में रखा और स्थिति निश्चित रूप से बेहतर हो रही है, लेकिन धीरे धीरे हो रही है। और निश्चित रूप से अभी प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि ये कॉम्प्लिकेशंस किसी ड्रग के कारण हुआ है। तो हम पूरी जांच करा रहे हैं और जो हमको एक ड्रग ऐसी लग रही है कि जिससे कारण कॉम्प्लिकेशन हुआ, हमने उसको ब्लॉक किया हुआ है। हम उसको फार्माकोविजिलेंस रिपोर्ट उसकी जांच कराएंगे और वो प्रक्रिया है, उसमें हम लोग जा रहे हैं। और अभी जितने भी पेशेंट हैं सभी खतरे से बाहर हैं। मतलब किस कंपनी की दवा है और जांच के लिए कहाँ भेजेंगे? ये कई सेंटर्स हैं फार्माकोविजिलेंस के, कलकत्ता में हैं और दिल्ली में हैं, मुंबई में हैं। तो उन सेंटर में एक प्रक्रिया होती है MPPSCL कॉरपोरेशन की, तो इस प्रक्रिया के तहत हम लोग अभी सब फॉर्म्स निकलवा रहे हैं और इस प्रक्रिया के तहत भेजे जाएंगे जो ड्रग्स प्रथम दृष्टया लग रहे हैं, क्वेश्चनेबल हैं। और पहले भी ये प्रक्रिया हो चुकी हमारे यहाँ से भी, तो वो प्रक्रिया है, उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही निश्चित रूप से कुछ करेंगे। लेकिन प्रथम दृष्टया लग रहा है क्योंकि वो नया लॉट खुला था और उसके बाद ही ये सब हुई हैं और कहीं ऐसी घटनाएं नहीं हुई। वही ड्रग वो बहुत यूज होती है, मेजर ओटी में भी यूज हो रही है, गायनी ओटी में वो पहला सैंपल खुला था और उसके बाद ये हुआ है। तो प्रथम दृष्टया लग रहा है तो हो सकता है उसकी वजह से हो, तो हमने उस लॉट को पूरा ब्लॉक किया। अ न्यूज़ अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय नेशनल हॉस्पिटल रीवा। हमारे द्वारा पिछले 3 वर्षों से लगातार आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों को निशुल्क सेवाएं दी जा रही है। हमारे यहाँ कैंसर का ऑपरेशन एवं कीमोथेरेपी, पथरी का दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रोस्टेट, हर्निया और हाइड्रोसील का इलाज किया जाता है। हमारा पता है समान तिराहा, न्यू बस स्टैंड, रीवा, मध्य प्रदेश।